इस एपिसोड में हम देखते हैं केविन ग्रैंडपा के वैन को चुराकर भाग जाता है। वल्केनस केविन को जबरदस्ती टेडेनाइट एब्जॉर्ब करवाता है। केविन अपनी पुरानी दोस्त आर्जिट से कुछ डील करता है। पूरा एपिसोड देखेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए अपनी मोबाइल के साउंड को बढ़ाकर वीडियो को शुरू करते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं केविन को, जो किसी खास तरह की प्लमर टेक्नोलॉजी की तलाश में था। वो आर्जिट के पास जाकर बोलता है, बताओ मुझे क्यों बुलाया। आर्जिट कहता है, मेरे पास वो मशीन है जो तुम्हें चाहिए। केविन कहता है, पर तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे क्या चाहिए। आर्जिट बताता है, खबर मिली है तुम ब्लैक मार्केट के सारे व्यापारियों को वीडियो मैसेज भेज रहे हो। तुम्हें किसी खास तरह की मशीन की तलाश है, वो मेरे पास है। केविन कहता है, झूठ मत बोलो। आर्जिट कहता है, ठीक है तो फिर मैं चलता हूँ। वो वहाँ से जाने लगता है। केविन उसके पास जाकर बोलता है, तुमने मुझे इतनी बार धोखा दिया है कि अब तुम पर भरोसा कैसे करूँ मेरे यार। आर्जिट कहता है, केविन छोड़ो ना यार, आपस में क्या लड़ना, खासकर जब बात पैसों की हो। केविन कहता है, तो बताओ माल कहाँ है। आर्जिट बताता है, माल तो है पर मेरे पास नहीं है। मैं तुम्हें उस बंदे से मिला सकता हूँ जिसके पास वो है, पर याद रखना पैसा ज्यादा लगेगा। फिर हम देखते हैं बेन और ग्वेन को, जो अपनी पुराने दिनों की फोटोज देख रही थी। बेन ग्रैंडपा को याद कर रहा था। बेन कहता है, वो भी क्या दिन था, हर वक्त हीरो टाइम। केविन तब सबकी नजरों में एक क्रिमिनल था। केविन कहता है, नजरिया बदला कहाँ बेन, अब भी तुम दोनों मुझ पर नजर रख रहे हो। ग्वेन कहती है, अगर वैसा होता तो तुम्हें ये वैन छूने तक नहीं देते। फिर केविन अंदर जाकर प्लमर बैज की मदद से वैन के फीचर्स को अनलॉक करता है और इंजन चेक करने के बहाने वैन को लेकर भाग जाता है। बेन कहता है, केविन तुम कहाँ जा रहे हो, और बिग चिल में ट्रांसफॉर्म होकर उसका पीछा करता है। केविन लेजर से बेन पर फायर करता है, जिससे बेन बच गया था। बेन पूरे रास्ते को बर्फ में जमा देता है। केविन एक बटन दबाता है और बर्फ को तोड़ देते हैं। बेन उसे नीचे गिरा देता है। केविन फिर से एक बटन दबाता है, जिससे वैन के सामने से 3 ब्लेड निकलते हैं और पेड़ों को काट देता है। फिर वैन इनविजिबल होकर उसका पीछा कर रहा था, पर केविन ग्रैंडपा की बनाई प्लमर टेक्नोलॉजी की मदद से उसे देख लेता है और उसे बंदी बनाकर भाग जाते हैं। ग्वेन बेन के पास पहुंचता है। बेन कहता है, वो मुझे चकमा देकर भाग गया, मैं उस पर भरोसा कैसे कर बैठा, वो झूठा और चोर है। ग्वेन कहती है, केविन पहले वैसा था पर अब वो बदल गया है, मैं इसकी मदद से उसे ढूंढ सकती हूँ। बेन बोलता है, तुमने उसका ये गंदा रुमाल रख कैसे लिया। फिर ग्वेन अपनी जादू से देखती है, जिसे वो मिल जाता है। फिर हम देखते हैं केविन उस वैन को लेकर आर्जिट के पास जाता है। वो बोलता है, तो क्या बदले में ये खटारा दोगे। केविन अंदर जाकर प्लमर बैज की मदद से वैन के फीचर्स को अनलॉक करके दिखाता है। आर्जिट कहता है, हाँ थोड़ी बहुत चीजें कीमती जरूर है, और अपनी कांटों से उस पर हमला कर देता है और केविन अकड़ जाता है। वो हिल भी नहीं पा रहा था। आर्जिट कहता है, केविन सॉरी मेरे यार, इसे बेचकर जो पैसा मिलेगा उससे मेरे सारे कर्ज चुकाऊंगा और थोड़ी बहुत ऐश भी करूंगा। वो उसे उठाकर बाहर फेंक देता है। केविन कहता है, सौदा करने के लिए मेरे पास यही एक गाड़ी है। आर्जिट कहता है, फिर तो तुमने मेरे पास आकर गलती कर दी। जब चल फिर सको तो उस दोस्त से मिल लेना, उसका नाम है वल्केनस, वो तो तुम्हें जानता है और तुम्हें खत्म करना चाहता है। कहकर वहाँ से चला जाता है। केविन नीचे की जमीन एब्जॉर्ब करके एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकता है, पर वो उससे बचकर वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं बेन ग्वेन केविन के पास पहुँचता है। केविन कहता है, मैं जानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो। बेन बताता है, क्या कहा नाराज हूँ, अगर तुमने वो वैन अभी वापस नहीं लाया तो तुम्हें दिखा दूंगा। जरा सोचो, ग्रैंडपा जब घर लौटेंगे तब क्या होगा, कहाँ रहेंगे वो। ग्वेन कहती है, आपस में झगड़ना बंद करो। बेन कहता है, इसने ग्रैंडपा का घर चुराया, एक नालायक ही एक बुजुर्ग का घर छीन सकता है। ग्वेन, उसके पीछे भी कोई खास वजह होगी। केविन कहता है, हाँ, और अपनी प्लमर बैज से उसकी लोकेशन दिखाता है। ग्वेन कहती है, तो तुम गाड़ी के नीचे ये ट्रैकर डिवाइस छुपा रहे थे। केविन कहता है, मैं ऐसे कैसे किसी को इतनी कीमती प्लमर टेक्नोलॉजी चुराने देता। फिर हम देखते हैं बेन ग्वेन केविन उसे ट्रैक करते हुए उस वैन के पास पहुंचता है।
जिसमें से आरजित तोड़ फोड़ कर सब कुछ निकाल लिया था। बेन गुस्से से कहता है, जब हम अपनी खुद की गाड़ी को चोरी होने से नहीं बचा पाए तो पूरे प्लेनेट को एलियन हमले से कैसे बचा पाऊंगा। तभी वहां पर सीटी मारते हुए आरजित आता है। वो वैन के अंदर से कुछ तोड़कर निकालता है और कहता है, मिल गया। तब से लग रहा था कुछ भूल रहा हूँ। वो वहां से जाने लगता है कि तभी एकदम से ग्वेन उसके सामने आ जाते हैं। फिर ग्वेन और केविन भी। वो डरकर वहां से भाग जाता है। बेन एको में बदलकर उसका पीछा करता है और फिर से उसे घेर लेता है। वो अपनी कांटों से बेन पर हमला कर देते हैं। पीछे से ग्वेन भी आ गया था। केविन चिल्लाकर कहता है, झुक जाओ, जिससे आरजित उन्हें देख लेता है और उन पर भी फायर मार के उन्हें भी बेहोश कर देते हैं। फिर बेन फिर से मल्टीप्लाई होकर एक धमाकेदार साउंड करके उसके कांटों को उस पर ही चुभा देता है और उसे बेहोश कर देता है। जब आरजित की आंख खुलती है तो सभी उसके सामने थे। उसके हाथ भी बंधे थे, जिससे वो कुछ भी नहीं कर सकता था। बेन आरजित से पूछता है, सीधे सीधे बताओ चक्कर क्या है। आरजित केविन को फंसा देता है और कहता है, केविन इस हंगामे का जड़ है। ये तुम्हारी गाड़ी को चुराकर किसी और को बेचने वाला था। अच्छा हुआ जो मैंने इसे रोक लिया। केविन कहता है, इसकी बातों पे यकीन मत करो। आरजित कहता है, माना कि मैं बुरा हूँ, पर यह भी कुछ कम नहीं है। इस पर भरोसा मत करना बेन। बेन बोलता है, वैसे ये गलत नहीं कह रहा। हमेशा सिर्फ अपने फायदे की सोचते हो। तुम क्या सुधरोगे। केविन कहता है, मुझे नहीं रहना है तुम दोनों के साथ, और गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। फिर हम देखते हैं केविन एक फैक्ट्री में जाता है जहां पर कुछ लोग उसे घेर लिया था। केविन कहता है, मुझे तुम्हारे बॉस के पास ले चलो। वो उसके पास पहुंचता है। केविन बोलता है, तुम मुझे ही ढूंढ रहे थे ना वल्केनस। लो मैं आ गया। वल्केनस कहता है, मन तो करता है तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूं। मुझे फंसाकर तुम भाग गए थे और प्लमर का हमला मुझे झेलना पड़ा। मैं बच तो गया, लेकिन लेवल 3 टेक्नोलॉजी की वजह से यहाँ अटका पड़ा हूँ, सिर्फ तुम्हारी वजह से। केविन कहता है, छोड़ो ना वो पुरानी बातें, अभी के सौदे का बात करो। वल्केनस बताता है, मेरे पास वो प्लमर गैजेट है जो तुम्हें चाहिए, लेकिन बदले में क्या दोगे। केविन कहता है, मेरे पास ढेर सारी प्लमर टेक्नोलॉजी थी, पर वो चोरी हो गया है। वो कहता है, उधार का सौदा करना चाहते हो मुझसे। केविन बोलता है, तो बताओ इसे हासिल करने के लिए मैं क्या करूं। वो उसका हाथ पकड़ के जोर से दबाता है और कहता है, बैठ जाओ, और उसे एक टेरेनाइट का टुकड़ा देकर जबरदस्ती एब्जॉर्ब करने को कहते हैं। वो कहता है, सबसे पहले तुम्हारी पुराने हिसाब बराबर करूंगा। केविन काफी कोशिशें करता है, पर कुछ नहीं होता। आखिर में वो उसे सोख लेता है और एक टेरेनाइट स्टोन में बदल जाता है। वल्केनस कहता है, ये कीमती पत्थर पूरी धरती पर केवल एक ही है, पर अब नहीं होंगे क्योंकि तुम जो आ गए। केविन कहता है, तुम बहुत बुरे हो। वल्केनस कहता है, हिसाब चुकाना है ना, वो मैं तुम्हारी खाल उधेर कर वसूल करूंगा। तुम्हारा हर एक टुकड़ा बेच दूंगा और ये सिलसिला जिंदगी भर चलेगा। केविन कहता है, मेरे साथ चाहे जो भी करो, पर वो गैजेट प्लीज बेन टेनिसन को दे देना। वो कहता है, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। कि तभी वहाँ पर ग्वेन और बेन आकर कहता है, ये इसकी अकेले की ख्वाहिश नहीं है, हम भी इसके साथ हैं। वो गन निकालकर बेन पर फायर करता है और उसका वॉरकर्स ग्वेन पर हमला करती है। वो फिर से फायर करता है, पर बेन उसका आग बुझा देता है। वो बेन पर पंच मारता है, लेकिन बेन इनविजिबल हो गया था। बेन कहता है, बड़ा कमजोर हाथ है, जिससे वो गुस्सा होकर बेन पर एक झपटा मारकर उसे दूर गिरा देता है। इधर ग्वेन सभी को ढेर कर दिया था। वल्केनस कहता है, मदद करनी है तो मेरी करो। फिर बेन उसके शरीर में घुस के उसके पूरे सूट को बर्फ में जमा देता है और उसका सूट टूट जाता है, जिसके अंदर से एक 3 फुटिया निकलकर भागता है। ग्वेन केविन को छुड़ाकर नॉर्मल कर देता है। बेन कहता है, इसकी क्या करे। केविन कहता है, छोड़ो, हिसाब बराबर हो गया है। वो तीनों वहां से जाने लगता है। केविन कहता है, रुको, और वो गैजेट उठाता है। बेन कहता है, तो तुम्हें ये गैजेट चाहिए था। केविन कहता है, सुना है ये वाला बहुत खास है। बेन बोलता है, तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया। केविन कहता है, सोच के देखो, मैं एक मुजरिम रह चुका हूँ। मैंने ऐसे बहुत काम किए जो नहीं करना चाहिए। उन किस्सों के बारे में जानते तो कभी मुझ पर यकीन नहीं करते।
ग्वेन प्यार से कहती है, तुम्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। तुम्हें अपने गुजरे कल के बारे में नहीं, आने वाले कल के बारे में सोचना चाहिए। लेक्चर अच्छा था, अब जरा इसे एक्टिवेट तो करो। बेन उसे ऑन करता है, जिसमें से ग्रैंडपा मैक्स का होलोग्राम निकलता है और कहता है, बेन अगर तुम ये मैसेज देख रहे हो तो समझ लेना तुम सही रास्ते पर हो। बहुत कुछ है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। ये काम तुम अकेले नहीं कर सकते। अब तक तुम्हारी मुलाकात कुछ प्लम्बर बच्चों से जरूर हुई होगी, पर तुम्हें और ढूंढना होगा। तुम्हें एक मजबूत टीम तैयार करनी होगी। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो गाइज, अगला एपिसोड काफी डरावना होने वाला है, जिसमें एक लड़का सभी को ज़ॉम्बीज बना देगा। ग्वेन केविन को छोड़कर एक माइक नाम के लड़के के साथ चला जाएगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए अभी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।